दोस्तों, जब इस सीरीज में अगले प्रश्नों को देखते हैं तो बड़ा ही रोचक प्रश्न हमारे सामने आता है, जो कि है अहम राष्ट्रीय संगमनि वशूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञिया नाम ताम्मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूरिया वेशयन्तीम्। तो ये पूछा गया, ये किस सूक्त का मंत्र है? तो हम सभी को पता है कि हम राष्ट्रीय संगमनीय वशूनाम, ये वाक सूक्त का मंत्र है। फिर भाषायाः आकृत मूलक वर्गीकरणे एतान यथाक्रमम व्यवस्थापयत, तो हम सब ने पढ़ाई है पूर्व अंत मध्य और फिर पूर्वांतीय क्रम, यानी DBCA। और फिर प्रश्न है मनुस्मृत्यनुसारेण धर्मलक्षणानि यथाक्रमम व्यवस्थापनीयानि। तो हम सभी को याद है वेद स्मृति ही सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। तो इसका यानी कि BCAD यह उत्तर सही है। फिर पुरुष सिद्धो हेतुर्भवति, तो संघात परार्थत्वात्, ये हेतु पुरुष सिद्धि का सांख्य कारिका में दिया हुआ है, यह हम सभी से परिचित है, इसमें ज़्यादा परिचय की जरूरत नहीं है। फिर वैशेषिकाभिमत संस्कार भेदेषु परिगण्यन्ते, तो इसका उत्तर हम सभी को पता ही है, वेग स्थिति स्थापक भावना इत्यादि के बारे में हम सभी ने पढ़ा हुआ है। तो इसके उत्तर पर मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष क्योंकि व्याख्यान की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद जब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो भारवि प्रणीतम किरातार्जुनीय महाकाव्यम कति सर्गात्मकम, तो हम सभी को पता है कि वो 18 सर्गात्मक है। और उसके बाद फिर जब हम देखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो यहाँ पर ब्राह्मणम कुशलम पृक्षेत। उसके बाद फिर छात्र बंधु के लिए अनामय, और पुनः वैश्य के लिए क्या है? तो पुनः वैश्य के लिए सी का दूसरा, यानी वैश्य के लिए चेम है और शूद्र के लिए डी का पहला आरोग्य, शूद्रम आरोग्यम पृक्षेत, शूद्र से आरोग्य। और फिर सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव आ जायते, पुनः ये कठोपनिषद की पंक्ति है। नचिकेता बोलते हैं कि सस्य के समान मनुष्य पकता है और उसके बाद फिर सस्य के समान ही पुनः आ जाता है, धान के समान। फिर अर्थ विस्तार से उदाहरण में तत्व, अर्थ विस्तार का उदाहरण है प्रवीण, ये